दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में, सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वाज या वर का। सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर होगा तब हम वाज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा जब प्लूरल होगा तो हम वर का यूज करते हैं, और आई के साथ में भी हम वाज का यूज ही करते हैं। उसके बाद में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ऐड कर देते हैं आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये नियम होता है एक्टिव वॉइस का। अब इसी नियम को जब हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वाज या वर का। उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। कहाँ पर? जब वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का होगा। लेकिन जब उसी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है इसके बदले में पैसिव बनाते समय यूज होता है बेइंग। जी हाँ, यूज होता है बेइंग। इस आईएनजी के बदले में हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में बेइंग का। उसके बाद में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का यूज करते हैं। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है दोस्तों, पैसिव बनाते समय ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दोस्तों, पहला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस का, सी वाज राइटिंग एन एप्लीकेशन। सी वाज राइटिंग एन एप्लीकेशन। दोस्तों इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। जब पैसिव वॉइस में इसको हम चेंज करेंगे तो ये वाक्य का सब्जेक्ट दिया गया है और ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। दोस्तों पैसिव बदलने का नियम होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो हो जाएगा एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगी, वाज। उसके बाद में दोस्तों हम यूज करेंगे बेइंग का। बेइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन। जी हाँ, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन। उसके बाद में दोस्तों हम यूज करेंगे बाई का। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सी दिया है तो पैसिव बनाते समय ये क्या हो जाएगा, पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये बदल जाएगा हर में। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, एक्टिव वॉइस का अगला एग्जाम्पल दिया गया है, आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश। आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों अब यहाँ पर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। कितने भी ऑब्जेक्ट दिए हो किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, हमको करना क्या है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाना है और उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है। जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर इंग्लिश को लेते हैं, तो पैसिव वॉइस में इंग्लिश क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब हम इसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज, इंग्लिश वाज। दोस्तों उसके बाद में हम यूज करेंगे बेइंग।
और बेइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टाट, टाट। और थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या यूज करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या यूज करते हैं, बाय के बाद ये आई दिया है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, बाय ये जो आई दिया है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। जब पैसिव में इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट और आई बदल जाता है मी में। इस तरीके से अफर्मेटिव के तमाम सारे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आसानी से इन नियम की सहायता से बदल सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा स्टेप है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव वाले वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलते हैं। जब सेंटेंस हमारा निगेटिव दिया हो तो बदलने का नियम क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद में वाज या वर, और उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम ऐड कर देंगे उसमें आईएनजी, और आईएनजी के बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसी नियम को हमें पैसिव वाले नियम में बदलना है। तो दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट दिया है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस बनाते समय ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज या वर का, और उसके बाद इसमें लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद दोस्तों आईएनजी की जगह पर क्या हो जाएगा, बेइंग हो जाएगा। बेइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम हमेशा बाई का यूज करते हैं। उसके बाद में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दिया है ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस में, he was not drinking cold water, कोल्ड वाटर। दोस्तों इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट हमारा ही दिया है और ऑब्जेक्ट हमारा है कोल्ड वाटर। बदलने का नियम होता है ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा कोल्ड वाटर। ये दोस्तों हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज, वाज। उसके बाद में नॉट का यूज करेंगे और नॉट के बाद क्या आ जाएगा, बेइंग, बेइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक। उसके बाद में हम यूज करेंगे बाय का, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही दिया गया है, इसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जब इसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही बदल जाएगा हिम में, ही का हो जाएगा हिम। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है सेकेंड, रेखा वाज नॉट कुकिंग द फूड, रेखा वाज नॉट कुकिंग द फूड। इसको हमें पैसिव में चेंज करना है तो पैसिव बनाते समय क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो द फूड ये सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस का। दोस्तों ये सिंगुलर होता है तो इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज कर देंगे और उसके बाद में हम लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद हो जाएगा बेइंग, बेइंग के बाद दोस्तों वर्ब इसमें दी गई है कुक, कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुकड, और उसके बाद हम यूज करेंगे बाय का,
दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है रेखा, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई रेखा। इस तरीके से निगेटिव वाले एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। अब दोस्तों अगला हमारा स्टेप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम किस नियम की सहायता से बदलेंगे। इंटेरोगेटिव, दोस्तों हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, पहला कौन सा होता है, यस या नो टाइप। यस या नो टाइप का मतलब क्या होता है, जिन सेंटेंस में, जिन वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी होती है वो होते हैं दोस्तों यस या नो टाइप। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। दोस्तों इसका जो बनाने का नियम होता है वो होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट, और अंत में दोस्तों हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का। अब इसी नियम को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद में एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद में नॉट, नॉट के बाद दोस्तों हम लगाएंगे बेइंग, और बेइंग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे बाय का। अब देखो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। पहला एग्जांपल दोस्तों, पहला एग्जांपल दिया गया है एक्टिव वॉइस में, वाज ही नॉट, वाज ही नॉट बाइंग, बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। वाज ही नॉट बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव बनाते समय ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, इसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी, लेकिन इसमें सब्जेक्ट दिया गया है ही और ऑब्जेक्ट दिया गया है वेजिटेबल्स। दोस्तों वेजिटेबल्स को जब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वर, वर वेजिटेबल्स, वर वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। उसके बाद में दोस्तों हम यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद हो जाएगा बेइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों बाई दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाई की थर्ड फॉर्म होती है बाट, बाट। उसके बाद में सब्जेक्ट दिया है ही, इसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बाई ही दिया गया है ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा हिम। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, अगला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस में, वर यू नॉट, वर यू नॉट सेइंग, सेइंग आ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, वर यू नॉट सीइंग आ ब्यूटीफुल गर्ल, इसको
पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज, क्योंकि वो सिंगुलर है, तो हो जाएगा वाज आ ब्यूटीफुल गर्ल, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद में हम यूज करेंगे नॉट का। नॉट के बाद दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर बेइंग। अब बेइंग के बाद हमको यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी दिया गया है और सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन। उसके बाद में हम यूज करेंगे बाय का। दोस्तों सब्जेक्ट हमारा यू दिया गया है, पैसिव में इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा बाय यू और अंत में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अगला हमारा स्टेप है इंटेरोगेटिव में WH टाइप। जी हाँ, इंटेरोगेटिव का सेकेंड नंबर WH टाइप। WH टाइप के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम किस नियम की सहायता से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों बात होती है WH टाइप। WH टाइप का मतलब होता है जिन वाक्यों में कोई WH वर्ड दिया गया हो, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, इस तरीके से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका एक्टिव वॉइस में नियम होगा सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज या वर का, वाज या वर, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें जोड़ देंगे ING। उसके बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। अब इसी नियम को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। उसके बाद दोस्तों जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है ये पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद हम यूज करेंगे बेइंग का, और बेइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद दोस्तों जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस में व्हेन वाज राधा नॉट किलिंग, किलिंग आ वाइल्ड डियर। दोस्तों पहला एग्जाम्पल है व्हेन वाज राधा नॉट किलिंग आ वाइल्ड डियर। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा, राधा सब्जेक्ट दिया गया है, आ वाइल्ड डियर हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाने का नियम होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसी के अनुसार सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड व्हेन। अब इसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अ वाइल्ड डियर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब वाज, व्हेन वाज आ वाइल्ड डियर। उसके बाद में नॉट, नॉट के बाद हो जाएगा दोस्तों बेइंग, और बेइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर किल दिया गया है, किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो किल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी किल्ड। थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करेंगे बाय का। दोस्तों एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया है राधा और पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा वाक्य का ऑब्जेक्ट बाई
राधा और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, अगला एग्जाम्पल दिया गया है हो वाज कॉलिंग मी। हो वाज कॉलिंग मी, इसको पैसिव वॉइस में हमें बदलना है तो क्या होगा दोस्तों? हमने एक चीज बताई थी पिछली वाली क्लास में कि यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत हु से हो, यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत हु से हो तो पैसिव बनाते समय इस हु की जगह पर हम यूज करते हैं बाय होम का। जी हाँ, बिल्कुल सही, बाय होम। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है मी। दोस्तों पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसके अनुसार यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगी वाज। दोस्तों मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आई, बाय होम वाज आई। उसके बाद हम यूज करेंगे बेइंग का, और बेइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म काल दिया है दोस्तों, काल की थर्ड फॉर्म क्या होगी कॉल्ड हो जाएगी। और उसके बाद हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। क्यों? क्योंकि अब हम वहां पर बाय का यूज नहीं कर सकते हैं, हमने बाय का यूज वाक्य के स्टार्टिंग में ही कर लिया है, दोबारा इसका यूज करना सही नहीं है। तो हो जाएगा बाय होम वाज आई बेइंग कॉल्ड। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।